पे आमतौर पे जाता हूँ ग्लोब के संकेतों के बाद, पर उस बीच में एक ऐड कर देता हूँ सवाल। इस तरह का मूड माहौल, इस तरह से रिटेलिएशंस, आपने कहा ही गेहूं के साथ घुन भी, तो ऐसे में ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, दोनों फ्रेटर्निटीज के लिए अप्रोच क्या होगा मार्केट्स को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुझे ना आज बस तो कर कई बार आती है, आज मुझे राकेश झुंझुनवाला की बहुत याद आ रही है। इस बाज़ार में ना वो बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बोलते थे। राकेश जी ना ऐसे बाज़ार में एक चीज़ कहते थे हमेशा, इस बाज़ार में आप शिवाजी मत बनिए, वो उनकी लाइन होती थी। देखिए छत्रपति शिवाजी जैसा गुर्दा बहुत कम लोगों में होता है, और इसके लिए ये आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस बाज़ार में इस तरीके की सक्सेस रेट रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग बाकी कैटेगरी में आते हैं, उसमें आपको रहना है और उसमें आपको वो करना है। इस बाज़ार में अगर आप गलत शेयर में फंसे तो लंबा फंसेंगे, बुरा फंसेंगे, और ऐसा फंसेंगे कि कोई उसका एंड नहीं है। मैं एक स्टॉक का एग्जांपल बार बार देता रहूँगा और हर बार देता रहूँगा, वो है वोडाफोन आइडिया। मैं क्यों इस स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं फंसे हैं, सबसे ज़्यादा रिटेल होल्डिंग यहीं पर है। क्या हुआ है आप देख लीजिए, पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ है। वो उस दिन रैली आई, उस दिन फिर फंसे लोग, और नए लोग फंसे, क्योंकि उसमें क्या होता है, सर्किट पे भी ले लीजिए, सब कर लीजिए, वो होता है नए बकरे फंसे उसमें, और उसके बाद अब देखिए वो वहाँ से वापस उसी लेवल पर आ गया जहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी, और 18 से 7 का तो स्टॉक हो ही गया। मैं आपको आज 2-3 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, और मैं वो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक कॉन्शियस कॉल हम CNBC आवाज़ पर लेते हैं, स्पेशली IPO के टाइम पर, कि हर IPO के हम चीयर लीडर नहीं बनते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्टैनली लाइफस्टाइल। एक बार स्टैनली लाइफस्टाइल का शेयर देखिए आप, कहता है डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल का पता नहीं, आधा हो गया। 650 का हाई था इसका। इसका अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे, जहाँ पर बात हुई थी कि डबल हो जाएगा, वहाँ से ये आधा हो गया स्टॉक। एक्सिकॉम टेली याद है आपको? हमने एक कॉल ली थी कि हम बिल्कुल कवर ही नहीं करेंगे IPO को। 70% गिर चुका है वो, 70%। ये देखिए, पता है क्या है, ये ऐसे IPOs है ना, अब इनकी कोई बात नहीं करता है। उस समय सब चीयर लीडर बने हुए थे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा पूरी। आधे से ज़्यादा तो वीडियोस यूट्यूब पे डिलीट हो चुके होंगे, लेकिन खैर वो अलग बात है। तो क्या है ना, अब इनकी कोई बात नहीं करता, उस समय सब चीयर लीडर बने हुए, क्योंकि बुल मार्केट था। लेकिन वही दिक्कत है, और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इन स्टॉक्स में अब आपको एग्जिट नहीं है, भूल जाइए कि अब आपको आपके प्राइस पे एग्जिट मिलेगी। इनमें अगर आप जस्ट लॉस कट कर लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। इस समय पैसा डालिए आप सिर्फ अच्छे शेयरों में। अब अच्छे शेयर की डेफिनेशन आपकी और मेरी अलग हो सकती है। मेरी अच्छी शेयर की डेफिनेशन है निफ्टी का ETF, मैं वो करता हूँ। तो अगर आप वो चाहें तो आप वो कर सकते हैं, हर गिरावट पर उसमें आप चाहें तो ऐड करिए। और एक चीज़, अपनी SIP को मत बंद करिए। मेरी 3 म्यूचुअल फंड की SIP जाती हैं, उसको मैं बिल्कुल नहीं बंद कर रहा हूँ, मैं तो टॉपअप करने की बात करता हूँ, वो बिल्कुल मत बंद करिए। ये सबसे ख़राब समय होगा SIP बंद करने का, स्पेशली अगर आपने बुल मार्केट में स्टार्ट करी थी। तो अगर आप ट्रेडर हैं, जो कि मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज, अगर आप ट्रेडर हैं, बिना हेजिंग के कोई ट्रेड मत करिए इस मार्केट में। पहली बात तो ज़रूरत ही क्या है, हर मार्केट में पैसा बनाना ज़रूरी नहीं होता। बिना हेजिंग के ट्रेड मत करिए, और अगर रोज़ अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, हर 1 घंटे में अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, हर 15 मिनट में अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, तभी इस मार्केट में ट्रेड करिए। वरना ये मार्केट आपके लिए है नहीं, वरना ये मार्केट आपको इतना रुलाएगी कि उसके बाद आप मार्केट भूल जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में मार्केट को समझना। देखिए, मार्केट होती है ट्रेंडिंग मार्केट, मार्केट होती है साइडवेज मार्केट, और एक होती है ब्रूटल मार्केट। ये ब्रूटल मार्केट है। वैसे भी अप्रैल और मई के महीने जाने जाते हैं इस तरीके के वॉलेटाइल मूव्स के लिए। तो अगर आप उस तरीके के ट्रेडर नहीं हैं तो कुछ टाइम के लिए शांत बैठे। लीजिए भाई साहब, आता हूं स्पेसिफिक अप्रोच पे आता हूं। उससे पहले ग्लोब के समीकरण तो देख ही लिया आपने। टैरिफ वॉर और एस्केलेट हुआ है तो मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है पूरी दुनिया का और अपनी गिफ्ट निफ्टी का। लेकिन कल थोड़ा बहुत